हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के न्यूमेरिकल को। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जब हम लेवलिंग करते हैं तो लेवलिंग करते टाइम हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं। तो उन पॉइंट्सों का हमें रिड्यूस लेवल फाइंड करना होता है। रिड्यूस लेवल मतलब एलिवेशन फाइंड करना होता है। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और दूसरा होता है राइज एंड फॉल मेथड, जिनकी हेल्प से हम हर एक पॉइंट का रिड्यूस लेवल फाइंड करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड विथ न्यूमेरिकल। तो जब हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का यूज करते हैं तो उसमें हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। तो पहले स्टेप देख लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि इसमें हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करनी होती है। सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द बैक साइड रीडिंग टू द रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क। जो हमारा बेंचमार्क होता है वो हमारा एक परमानेंट पॉइंट होता है, जिसके रेस्पेक्ट में हम दूसरे पॉइंट का एलिवेशन फाइंड करते हैं। इसमें हमारे पास बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल गिवन होता है और जो हमारा बेंचमार्क होता है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट की तरह एक्ट करता है। तो हमारे पास हमारे फर्स्ट पॉइंट का रिड्यूस लेवल आ जाता है। जो हमारे बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल है वही हमारे फर्स्ट पॉइंट का रिड्यूस लेवल हो जाता है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड करने के लिए जो हमारी बैक साइड रीडिंग होती है उसमें हम ऐड कर देते हैं अपनी रिड्यूस लेवल को। तो हमारे पास हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाती है। तो अगर एक बार हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई तो हम डिफरेंट पॉइंट्स की रिड्यूस लेवल फाइंड कर सकते हैं। इसके सेकंड स्टेप में क्या होता है, देन द रिड्यूस लेवल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय सबट्रैक्टिंग द फोर साइड रीडिंग और इंटरमीडिएट साइड फ्रॉम द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट होते हैं उनका रिड्यूस लेवल हम फाइंड कर सकते हैं। जो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाती है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हम अपनी फोर साइड रीडिंग माइनस कर देते हैं या फिर हम अपनी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास रिड्यूस लेवल आ जाता है उस पॉइंट के लिए। इसका थर्ड पॉइंट क्या कहता है, फॉर द नेक्स्ट सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट द न्यू HI इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग बैक साइड विद दिस सेटिंग एट द सेम पॉइंट वेयर FS विद प्रीवियस सेटिंग वाज टेकन टू इट्स रिड्यूस लेवल। तो जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करते हैं तो उस पॉइंट पे हमारे पास बैक साइड रीडिंग भी होती है और फोर साइड रीडिंग भी होती है। तो इसके लिए जो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारी बैक साइड रीडिंग होती है उसमें प्लस कर देते हैं हम अपने रिड्यूस लेवल का। तो हमारे पास हमारी न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाती है। और फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, द रिड्यूस लेवल ऑफ लास्ट पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय सबट्रैक्टिंग लास्ट फोर साइड रीडिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ लास्ट सेटिंग। तो इसमें जो हमारी फोर साइड रीडिंग होती है उसे हम माइनस कर देते हैं अपने रिड्यूस लेवल में से। तो हमारे पास हमारी लास्ट पॉइंट की रिड्यूस लेवल आ जाती है। तो ये थे हमारी कुछ स्टेप्स। अब इन्हें न्यूमेरिकल के थ्रू देखते हैं ताकि जो भी स्टेप है हमें अच्छी तरह क्लियर समझ में आ जाए। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। दी फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वर टेकन कॉन्सिक्यूटिवली विद अ लेवल। तो जैसा कि लेवल हमें पता है, लेवल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी हेल्प से हमने रीडिंग्स ली। द इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर फोर्थ एंड सेवंथ रीडिंग। इसमें जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा शिफ्ट हुआ। शिफ्ट मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हुई। कब चेंज हुई, हमारी फोर्थ एंड सेवंथ रीडिंग पे। Make the following data entered in a page of level field book and find out reduce level of all the points. Apply arithmetical check to verify the result. तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सारे पॉइंट्स की रिड्यूस लेवल फाइंड करनी है। तो जैसा कि हमने देखा था, जो हमारे दोनों मेथड है अपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और राइज एंड फॉल मेथड, इन दोनों मेथड्स में हमें सारे पॉइंट्स की रिड्यूस लेवल को फाइंड करना होता है। और इसमें सारे पॉइंट्स के लिए रिड्यूस लेवल को फाइंड करने के बाद हमें चेक भी करना है कि जो हमारा आंसर आया है वो करेक्ट आया है कि नहीं आया। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसे भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। चेक हम बाद में करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ रीडिंग गिवन है, इनकी हेल्प से हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। द फर्स्ट रीडिंग वाज टेकन ऑन अ बेंचमार्क ऑफ रिड्यूस लेवल 500 मीटर। इसमें जो हमारा बेंचमार्क है वो हमारी फर्स्ट रीडिंग हो गई और उसका जो रिड्यूस लेवल है वो हमें 500 मीटर गिवन है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास रीडिंग्स है और इसमें जो हमारी फर्स्ट रीडिंग है जो कि हमने बेंचमार्क से ली है, उसका जो रिड्यूस लेवल है वो हमें 500 मीटर गिवन है। और इसमें हमें गिवन है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे शिफ्ट हुआ है फोर्थ एंड सेवंथ रीडिंग के बाद। तो इसमें हमें सबसे पहले 7 कॉलम बना लेने हैं और फर्स्ट कॉलम में आएंगे हमारे स्टेशन जिनका हमें रिड्यूस लेवल फाइंड करना है, और सेकंड कॉलम है हमारा बैक साइड रीडिंग के लिए, और थर्ड कॉलम है हमारा इंटरमीडिएट साइड रीडिंग के लिए, और फोर्थ कॉलम है हमारा फोर्थ साइड रीडिंग के लिए, फिफ्थ कॉलम है हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग के लिए, सिक्स्थ कॉलम है हमारा रिड्यूस लेवल के लिए। इसके अंदर हम सारे पॉइंट्स की अपनी रिड्यूस लेवल फाइंड करेंगे। और सेवंथ कॉलम में आता है हमारा रिमार्क। अगर हमारे पास कोई रिमार्क है तो इसमें ये है हमारा बेंचमार्क और ये हमारे चेंजिंग पॉइंट 1 और ये हमारे चेंजिंग पॉइंट 2। तो जैसा कि इसमें हमें गिवन है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा फोर्थ एंड सेवंथ रीडिंग के बाद शिफ्ट हो रहा है, तो इसीलिए फोर्थ रीडिंग के बाद हमारा चेंजिंग पॉइंट 1 आया और सेवंथ रीडिंग के बाद हमारा चेंजिंग पॉइंट 2 आया। इसमें आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, कोई भी न्यूमेरिकल हो, इसमें जो हमारी फर्स्ट रीडिंग होती है वो हमेशा बैक साइड रीडिंग में आती है और जो हमारी लास्ट रीडिंग होती है वो हमारी फोर्थ साइड रीडिंग में आती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट को हम अपनी बैक साइड रीडिंग में लिख लेंगे और जो उसकी बाद वाली रीडिंग है वो हमारी इंटरमीडिएट साइड में आएंगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रीडिंग को लिख लेंगे 1.785 को अपनी बैक साइड रीडिंग में,
और जो हमारी सेकंड एंड थर्ड रीडिंग है वो हमारी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग में आएगी। तो 1.595 आ जाएगी और 1.475 आ जाएगी। और जैसा कि हमें पता है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा फोर्थ रीडिंग के बाद शिफ्ट हो रहा है, तो इस वजह से जो हमारी फोर्थ रीडिंग आएगी वो हमारी फोर्थ साइड रीडिंग में आएगी। तो जो हमारी फोर्थ रीडिंग है वो है 1.300, तो इसीलिए ये हमारी फोर्थ साइड रीडिंग में आ गई, क्योंकि इसके बाद जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा शिफ्ट हो रहा है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट हमारा शिफ्ट नहीं होता तो हम इंटरमीडिएट साइड में ही चलते हैं और जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है वो हमारा फोर्थ साइड में होता है। लेकिन इसमें फोर्थ रीडिंग के बाद ही हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए जो हमारी फोर्थ रीडिंग आएगी वो हमारी फोर्थ साइड रीडिंग में आएगी। तो ये आ गई हमारी फोर्थ रीडिंग। और हमें पता है जो हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है वो हमारी बैक साइड से स्टार्ट होती है। तो हमारा फोर्थ रीडिंग के बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ, तो इंस्ट्रूमेंट जब शिफ्ट हुआ तो जो हमारी फिफ्थ रीडिंग होगी 1.095 वो हमारी बैक साइड में आ जाएगी। तो इधर आ जाएगी 1.095। इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, तो जहाँ पे हमारा पॉइंट शिफ्ट हुआ था मतलब फोर्थ रीडिंग पे, तो जो हमारी फिफ्थ रीडिंग आएगी मतलब उसके नेक्स्ट जो रीडिंग आएगी वो बैक साइड में आएगी, और बैक साइड में आएगी ये एक ही पॉइंट पे आएगी। मतलब जहाँ पे हमारा चेंजिंग पॉइंट होगा वहीं पे हमारी फोर्थ साइड रीडिंग भी होगी और हमारी बैक साइड रीडिंग भी होगी। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। और इसके बाद हमें सेम करना है, हमारी इंटरमीडिएट वैल्यू आ जाएगी 1.955 जो कि हमारी सिक्स्थ वैल्यू है। और हमें पता है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे सेवंथ रीडिंग के बाद भी शिफ्ट होगा, मतलब 1.285 के बाद भी शिफ्ट होगा, इसीलिए हमारा 1.285 हमारा फोर्थ साइड रीडिंग में आ गया। अब जो हमारी एट्थ रीडिंग होगी वो हमारी बैक साइड रीडिंग में आएगी, मतलब 1.050 ये हमारी एट्थ रीडिंग है। मतलब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ वो हमारा इस पॉइंट पे शिफ्ट हुआ, तो इसमें हमारे पास फोर्थ साइड रीडिंग भी आएगी और बैक साइड रीडिंग भी आएगी। तो ये हमारी एट्थ रीडिंग आ गई, बैक साइड रीडिंग 1.050। और इसके बाद जो हमारी नाइन्थ रीडिंग है वो हमारी इंटरमीडिएट रीडिंग में आएगी 1.115। और हमें पता है जो हमारी सबसे लास्ट वाली रीडिंग होती है वो हमेशा हमारी फोर्थ साइड रीडिंग में आती है, तो हमारे पास आ गई 0.775 जो कि हमारी लास्ट रीडिंग है। अब इसमें हमें फर्स्ट रीडिंग का रिड्यूस लेवल गिवन है जो कि हमारा 500, तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसका रिड्यूस लेवल हमने लिख लिया 500 जो कि हमारा बेंचमार्क से आया है, तो इसीलिए हमने इधर BM लिख दिया है। और हमने देख के रखा है जो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है वो आती है हमारी बैक साइड रीडिंग प्लस रिड्यूस लेवल। तो इस वाले केस में भी जो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगी वो आएगी हमारी बैक साइड रीडिंग प्लस रिड्यूस लेवल, तो ये हो जाएगी हमारी 501.785। तो अगर एक बार हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई तो उससे जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है उनका भी हम रिड्यूस लेवल फाइंड कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे, तो इसमें हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई 501.785, तो इसमें जो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारी इंटरमीडिएट साइड की वैल्यू, मतलब 501.785 में से माइनस कर देंगे 1.595, तो हमारे पास आ जाएगी हमारी सेकंड पॉइंट के लिए रिड्यूस लेवल जो कि है 500.19। सिमिलरली सी पॉइंट के लिए भी हम यही करेंगे, जो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें से हम माइनस कर देंगे 1.475, तो हमारे पास आ जाएगा 500.31। और जो हमारा डी पॉइंट है उसके लिए भी हम यही करेंगे, जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 501.785 उसमें से हम माइनस कर देंगे 1.300, तो हमारे पास रिड्यूस लेवल आ जाएगा डी पॉइंट के लिए 500.485। तो जैसा कि हमारे डी पॉइंट पे हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है तो ये हमारा चेंजिंग पॉइंट 1 हो गया। अब ये हमारा चेंजिंग पॉइंट हो गया, तो इसमें जो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगी उसमें हमें नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी पड़ेगी। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको भी हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने इसमें किया था। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, जो हमारी बैक साइड रीडिंग है उसमें हम प्लस कर देंगे अपनी रिड्यूस लेवल को, तो हमारे पास आ जाएगी हमारी न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें भी हमने 1.095 को ऐड कर दिया है 500.485 में, तो हमारे पास हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई 501.58। तो हमारे पास न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई, तो जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है उनका भी रिड्यूस लेवल हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई उसमें से हम माइनस कर देंगे 1.955, तो हमारी ई पॉइंट के लिए भी रिड्यूस लेवल आ जाएगी 499.625। और इसके बाद आता है हमारा पॉइंट एफ, और उसके लिए भी हम 501.58 में से माइनस कर देंगे 1.285, तो हमारे पास रिड्यूस लेवल आ जाएगी 500.295। अब जो हमारा पॉइंट एफ है उसमें भी हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा चेंजिंग पॉइंट 2। अब जो हमारा एफ है वो हमारा चेंजिंग पॉइंट है, तो इसमें जो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगी ये भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये हो जाएगी हमारी न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारी बैक साइड रीडिंग आई उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारी रिड्यूस लेवल है, तो ये हो जाएगा 1.050 प्लस 500.295। तो जो हमारी न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगी वो हो जाएगी हमारी 501.345। तो जो हमारी न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें से हम इंटरमीडिएट साइड रीडिंग और फोर्थ साइड रीडिंग माइनस कर देंगे, तो हमारे पास उन पॉइंट की रिड्यूस लेवल आ जाएगी। तो जी के केस में भी ऐसे ही होगा, जो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 501.345 उसमें से हम माइनस कर देंगे 1.115, तो हमारे पास इसका रिड्यूस लेवल आ जाएगा 500.23। और जो हमारा पॉइंट एच है उसमें जो हमारी फोर्थ साइड रीडिंग है उसे भी हम माइनस कर देंगे हमारी न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से,
मतलब 501.345 में से माइनस कर देंगे 0.775, तो हमारी रिड्यूस लेवल आ जाएगी 500.57। तो ये सारी आ गई हमारी रिड्यूस लेवल जो कि हमें फाइंड करनी थी। अब हम करेंगे इन्हें चेक, जो हमारी रिड्यूस लेवल आई है वो करेक्ट भी आई है कि नहीं आई। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल बैक साइड रीडिंग माइनस सम ऑफ ऑल फोर साइड रीडिंग इज इक्वल टू लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल रीडिंग। तो इसमें जो हमारी बैक साइड रीडिंग है उन सभी का हम सम कर लेंगे, इन तीनों रीडिंग का सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.93, और इसके बाद जो हमारी फोर साइड रीडिंग है उनका भी हम सम कर लेंगे, तो इन तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.36, और जो हमारी फाइनल रिड्यूस लेवल है उसकी वैल्यू है 500.57, और जो हमारी इनिशियल रिड्यूस लेवल है मतलब जो हमारी फर्स्ट रिड्यूस लेवल की वैल्यू है वो हमारी 500। तो इसमें जो हमारी टोटल बैक साइड रीडिंग की वैल्यू आई उसमें से हम माइनस कर देंगे अपनी टोटल फोर साइड की रीडिंग, और जो हमारी लास्ट रिड्यूस लेवल की वैल्यू आई उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारी फर्स्ट रिड्यूस लेवल की वैल्यू। अगर ये दोनों इक्वल आती हैं तो हम बोलेंगे कि हमारा चेक सक्सेसफुल हो गया, मतलब हमारा ये सॉल्यूशन करेक्ट है। तो अब देख लेते हैं वैल्यू पुट करके। तो हमारा सम ऑफ बैक साइड आया 3.93 और हमारा सम ऑफ फोर साइड आया 3.36। तो हम 3.93 में से माइनस कर देंगे 3.36, और जो हमारी लास्ट रिड्यूस लेवल है उसमें से हम माइनस कर देंगे फर्स्ट रिड्यूस लेवल को। तो ये हो जाएगी हमारी 500.57 माइनस 500। तो इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी आंसर हमारा 0.57 आएगा और इसका भी आंसर हमारा 0.57 आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा चेक है वो हमारा करेक्ट है। तो जो हमारी रीडिंग आई वो हमारी करेक्ट रीडिंग आई। तो ये था हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राइज एंड फॉल मेथड। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।